सो फ्रेंड्स, आज है आपका एसएससी सीपीओ का सेट नंबर 18 2018 से हम लोगों ने जो सीरीज चलाई है 2018 की, उसका सेट नंबर 8 है सीपीओ का। और जो हमने अलग से एक प्लेलिस्ट में बनाया है ग्रुप, उसको हमने दिया है टारगेट बैच फॉर एसएससी स्टेनो सीएचएसएल और सीजीएल मेंस। उसकी है ये आज की वीडियो नंबर 10। यानी कि हम लोग डेली कम से कम 5 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यानी कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हमने एक वीडियो इंक्रीज़ कर दी है फ़िलहाल आजकल। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुल जाए, सेंटर खुल जाए, सो हम 1-2 वीडियो और इंक्रीज़ कर देंगे इसके अंदर। यानी कि आपके दिन में जितनी हो सकती है उतनी अधिक से अधिक हम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप पढ़ने की भी कोशिश करते रहें साथ साथ। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेहनत हमारी तरफ से रहे और आपकी तरफ से बिल्कुल मेहनत ना रहे। जैसे कि आपने 1 वर्ड की वीडियो आज नहीं देखी, किसी ने भी देखा हूँ मैं कि थोड़े व्यूअर्स उसके अंदर कम रहे हैं जो नॉर्मल व्यूज़ रहते हैं हमारे पास, और फ्रेजल वर्क के भी। और सुबह वाली वीडियो भी अभी थोड़ा उतनी हाईलाइट हुई, देखते रहिए। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि फ्रेजल वर्क और 1 वर्ड के नोट्स बनाते चलें, और मिरर ऑफ कॉमन एरर से भी जो भी क्वेश्चन हैं सबको सब तैयार करते चलें। किसी को भी छोड़ना नहीं है, सभी मिलकर के आपको सिलेक्शन देंगे। देखिए, गोल्डन समय है, ऐसे समय बार बार नहीं आया करते, क्योंकि मोस्टली बच्चे घर बैठे हुए हैं और मोस्टली के पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो पढ़ सकें। फ़ोन नहीं है, डाटा सुविधा नहीं है, बहुत सारी सुविधा ऐसी हैं जो उनके पास नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत रेयर बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो अभी भी फ़ीस लेकर पढ़ा रहे हैं। यस, तो बच्चों को पैसे नहीं उनकी फ़ीस देने के लिए, कुछ इस वजह से नहीं पढ़ पाएंगे। आप फ्री बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आपके लिए हम लोग बिल्कुल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए, और लाभ उठाते हुए इसको पढ़ने पे ध्यान दीजिए। यस, फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सेट। और पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि डंकीज़ ईयर। ये एक ईडियम है, डंकीज़ ईयर, जिसका मतलब होता है बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। डंकीज़ ईयर, बहुत लंबा समय, डंकी ईयर। सो ऑप्शन हमारे पास में पहला, वंस इन अ वाइल, कभी कभार। हैविंग लॉन्ग ईयर्स, इसके लंबे लंबे कान हो। इंस्टेंटली, तुरंत। अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, अ वेरी लॉन्ग टाइम। साथ ही साथ हमने सुबह जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं पैसेज नहीं पढ़ा पाया था, क्योंकि थोड़ी समय की आज शॉर्टेज थी सुबह, इसलिए ऐसा हो पाया। लेकिन अभी मैं आपको पैसेज ही पढ़ाऊँगा, इसका क्लोज टेस्ट भी, यानी कि पूरा वीडियो कंप्लीट करूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। अगला भी ईडियम ही है, टू टेक हार्ट। मतलब टू टेक हार्ट का मतलब होता है साहस जुटाना। क्या होता है? साहस जुटाना। टेक हार्ट का मतलब साहस जुटाना। टू एसेस द सिचुएशन, सिचुएशन पे कवर करना। टू फील ग्रीव, दुखी महसूस करना। टू रिव्यू, डांटना। टू टेक करेज, साहस जुटाना। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी, फिलहाल। आई सा हर डैश योर कपबोर्ड, आई सा हर डैश योर कपबोर्ड। ये सेंटेंस देखिए, लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। ये साफ साफ एग्जांपल्स है कि हाँ, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं। ये सी वाला क्वेश्चन, यानी कि सी वाला ऐसा क्वेश्चन जो है आज लगातार 5th या 6th सेट में आ रहा है सीपीओ के ही। सीपीओ का 8 सेट शुरू हुआ है ये। यस, शुरू के 4 स्टनों के थे, अभी अगले 4 हैं, यानी कि चारों सेट में क्वेश्चन आया है। आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा और आपको यकीन ना हो तो। और अभी यकीन आ जाएगा जब मैं आपको रूल बताऊंगा। क्या है? सी के बाद या तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि वॉच के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आया करती है, बस। सो ये है रूल। यहाँ पे सी के बाद या तो आप एनजी लगाइए, ओपनिंग, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कहीं है नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन है 2 प्लस ओपनिंग, 2 के बाद एनजी नहीं आया करता। पहला ऑप्शन आपका 2 प्लस आईएनजी, जो कि लिस्ट से बाहर। सेकंड ऑप्शन में है सेकंड फॉर्म, जो कि लिस्ट से बाहर। डी ऑप्शन में है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो कि लिस्ट से बाहर। ओनली अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो लिस्ट में शामिल होता। तो आपको इसका सी आंसर लगाना होगा, जिरन, जिसके में रिक्वायरमेंट भी है। यस, नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड रॉन्ग है। यस, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड छाड़ना है। कह रहा है कि डेवोट, डेवोशन, डाइवर्ट और डिवीज़न। यहाँ डिवीज़न की स्पेलिंग गलत है, DIVISION। डिवीज़न की स्पेलिंग होती है DIVISION, सही स्पेलिंग होगी इसकी ये। यस, ध्यान रखें। अभी जो वर्ड है इसके ऑप्शन है पहला डेवोट, ये डिवोटी से ही बना है, आध्यात्मिक या श्रद्धालु व्यक्ति, श्रद्धालु व्यक्ति। और डिवोशन, भक्ति। डाइवर्ट मतलब बटना, अपने मार्क्स से विचलित होना। और डिवीज़न मतलब आपको ये तो पता ही है, मैथमेटिक्स में भी होता है और दल भी होता है, डिवीज़न।
नेक्स्ट है आपका क्लोथ टेस्ट, ध्यान से देखिएगा। द वूली मैमोथ, मैमोथ का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। याद रखें हमारी मैम का जो माउथ है, मैमोथ, मैम का माउथ बहुत बड़ा है, ऐसे याद रख लें आप इसको, विशाल है, बहुत बड़ा है मैमोथ। द वूली मैमोथ वॉज अ वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल्स दैट लिव ऑन अर्थ सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो। साफ दिख रहा है, कुछ इतना यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ पर आएगा एगो, ये बार बार खड़खड़ कर रहा था, इसको मैंने ठीक किया है। तो यहाँ पे फिफ्थ में आ जाएगा पहला ऑप्शन, यहाँ पे एगो। आगे बढ़ते हैं। द वूली मैमोथ वॉज ए वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ several thousand years ago. Some mammoth grew to be 4 meters dash 4 meter high. किलर हो रहा है, लो, lofty, huge, high, तो यहाँ पर आएगा 4 मीटर हाई एंड द लार्जेस्ट वेट ऑलमोस्ट 9 टन्स। डैश मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, एंड की वजह से यहाँ किलर हो रहा है कि सेंटेंस में बोथ आएगा। क्या आएगा? बोथ, क्योंकि बोथ और एंड का होता है पेयर, दोनों साथ चलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 7 का। बोथ मेल एंड फीमेल मैमल्स मैमोथ हैड वेरी लार्ज टस्क एंड वॉक्ड डैश एवरी कॉन्टिनेंट, वॉक्ड डैश एवरी कॉन्टिनेंट ऑन अंडर इनटू ओवर, ओवर लगाएंगे, ओवर एवरी कॉन्टिनेंट, यानी कि 8th का हो जाएगा आपका डी 9। एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, सिंपल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ ऑप्शन हो चुके हैं, पहले का हो गया आपका डी, दूसरे का हो गया है डी, थर्ड का भी हो गया डी, फोर्थ का भी हो गया डी, फिफ्थ का हो गया है ए। यानी कि अगर यहाँ कोई बच्चा आँख मिच के तुक्के भिड़ना चाहता और वो डी 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 लगा देता तो उसके 4 वैसे ठीक चले जाते, सिर्फ एक रुक जाता उसका। यस, हालांकि तुक्के आपको नहीं भिड़ने हैं, मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया आपको, कभी कभी तुक्के लग जाते हैं, इसका मतलब ये मैं बताना चाह रहा था। नो सूनर ही हैड लेफ्ट द हाउस देन देयर वॉज अ फोन कॉल फॉर हिम। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है नो सूनर से। नो सूनर है आपका एक नेगेटिव वर्ड, पहले भी कई बार बताया है कि जब भी कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब इसके तुरंत बाद आएगी, ये ध्यान रखें। जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, नो सूनर के बाद ही लगाया है, जबकि यहाँ पे हैड ही होना चाहिए था, नो सूनर हैड ही, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब गलती है, कौन से पार्ट में मानी जाएगी गलती? बी पार्ट में। ही हैड लेफ्ट की जगह होना चाहिए था हैड ही लेफ्ट, यानी कि बी पार्ट इसका हो जाएगा फिलहाल रॉन्ग की स्थिति में। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ये एक ईडियम है, गेट अ गोल्ड स्टार, बड़ा प्यारा ईडियम और बहुत रेयर देखने को मिलता है, आज पहली बार आपने शायद इसको देखा होगा। यानी कि गेट अ गोल्ड स्टार, देखे जहाँ से गेट अ गोल्ड स्टार, गेट माने पाना, गोल्ड मतलब सुनहरा, तो गेट अ गोल्ड स्टार यानी कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अच्छे मार्क्स मिलना, गेट अ गोल्ड स्टार। टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, गुण प्राप्त करना कोई। टू कम्प्लीमेंट समवन, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना यानी किसी की तारीफ करना। टू ऑब्टेन पोसेसन ऑफ समथिंग। टू गेट किल्ड इन वॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, जो सिर्फ राइटर है बिल्कुल फिट। आफ्टर द एंड ऑफ दिस ईयर यू डैश बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। इस साल के अंत में, तो ध्यान दे दिए, ध्यान पे सबसे पहले जो ध्यान देना है, कह रहे कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ दिस ईयर, ये आपका पूरा का पूरा एक प्रपोजिशन पार्ट है, आफ्टर द एंड और ऑफ दिस ईयर, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, यू डैश बी एबल। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन से मैं निकालना चाहूँगा सेंटेंस को बताना कैसे। देखिए एबल एक वर्ड है बड़ा प्यारा, कैन हमेशा लगता है आपकी एबिलिटी के लिए, किसके लिए? एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए और पावर के लिए। किसके लिए? पावर के लिए, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और पावर के लिए। देखिए समझिए इसको ध्यान से, पावर हमें गॉड ने 2 तरह के देखिए भेजी है, भेजी तो भगवान ने सिर्फ एक तरह की है, दूसरी तो हमें यहाँ अर्जित करनी पड़ती है। एक एक्सटर्नल पावर, दूसरी इंटरनल पावर। इंटरनल पावर गॉड गिफ्टेड है,
एक्सटर्नल पावर हमें यहाँ गेन करनी होती है। एक्सटर्नल पावर 3 तरह की, मनी पावर, बॉडी पावर और माइंड पावर। किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके अच्छा पैसा कमा लिया, मनी पावर। बॉडी पावर, अच्छी बॉडी बना ली, माइंड पावर। आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा आपसे ज़्यादा पढ़ के इंग्लिश पर अपनी कमांड बनाई, तो माइंड पावर। इन सब के लिए लगाते हैं हम लोग कैन। और इंटरनल पावर के लिए लगाते हैं डेयर टू। क्या लगाते हैं? डेयर टू। दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखें यहाँ पे आप, कैन का एक जिक्र और भी बताया आपको। कैन का इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी के लिए। किसके लिए? एबिलिटी के। जैसे कि मैंने कहा आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। या फिर मैं आपसे कहूँ कि आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने के योग्य हूँ, ऐसे भी कह सकता हूँ मैं आपसे। यानी कि दोनों बातें सही हैं, आई कैन टीच इंग्लिश या फिर आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। अब एक बात हमने जान ली कि कैन वाले वर्ड के साथ में कभी भी एबल या अनएबल वर्ड नहीं आएगा, चाहे कैन पास्ट में भी क्यों ना हो। ये ध्यान रखें आप, कैन के साथ एबल या अनएबल वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज इसका खुद का ही मतलब एबिलिटी है। तो यानी कि ध्यान दीजिए, अगर मैं गौर करूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बी और डी रेस से बाहर है, दोनों में कुड या कैन है, यानी कि बी और सी रेस से बाहर। सेंटेंस में रहेगा सिर्फ ए। आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। यस, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड है जो रॉन्ग है। पहला वर्ड है आपका इसके अंदर विलियन कह रहा हूँ, विलन, जो कि ठीक है। वैल्यूबल, कीमती, ये भी ठीक है। विक्ट्री, विजय, ये भी ठीक है। लेकिन अगला जो वर्ड है बहुत रेयर, हो सकता है आपको पता हो, ऐसे नहीं कि आप बहुत खतरनाक बच्चे हैं भाई, लेकिन कुछ बच्चे, मुझे खुद जब पता चला मैं खुद चौंक गया। हम लोग इसको पढ़ते वैक्यूम है तो हम लिखते भी वैक्यूम है, वैक्यूम वैक्यूम। क की ध्वनि 2 बार आ रही है तो हम 2 बार क बोलते हैं, लेकिन वैक्यूम है ये। यहाँ पे यू 2 बार आएगा, VACUUM। तो यहाँ वैक्यूम की स्पेलिंग में यू 2 बार आता है, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग वैक्यूम ही गलत है, डी इसका आंसर होगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, अगला भी ऐसी है। रिसीव की स्पेलिंग गलत है, RECEIVE, प्राप्त करना, RECE नॉट CI। अक्सर यहाँ कन्फ्यूज होते हैं, काफ़ी वर्ड में ऐसा रहता है EI या फिर IE का ही, तो ये गलत है आपका यहाँ पे। सॉरी, ये सही है, जो दिया हुआ है वो गलत है आपका। राइन, शासन, राइवलरी, प्रतिस्पर्धा, रूपी, बाकी सब ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। वुडन का एक ड्रम जिसमें बियर यानी कि शराब या फिर ऑयल स्टोर किया जाए। गेल, बेल, बैरल या कैश। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका, फिट जो बैठता है वो है सी, सुना भी होगा आपने, बैरल। यस। अगला है आपका वोकेबलरी, इमैकुलेट। इमैकुलेट मतलब एक कोई आदर्श व्यक्ति जो कभी गलती ना करता हो, कभी गलती ना करने वाला कोई व्यक्ति, इमैकुलेट। अनटार्निश्ड, बेदाग। फ्लॉलेस, जो गलती ना करता हो। सिस्टमेटिक, सिस्टम से चलने वाला। और मैसी, कोई ऊंचाई की चीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ़िलहाल बी, मेरी राय में 16 का फ्लॉलेस। हालांकि हमें बताना एंटोनिम, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसी, डी। यस। नेक्स्ट है आपका गैलीवेंट, सॉरी गैलीवेंट ही है ना, यस गैलीवेंट। गैलीवेंट का मतलब होता है कोई आनंद के लिए कोई यात्रा करना, ट्रैकिंग, किसी पहाड़ी वगैरह की चढ़ाई करना, हॉलीडे, बोटिंग और टूर। तो यहाँ पे आनंद के लिए जो यात्रा है वो आपका टूर है, TOUR, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेंटेंस नंबर 18 कह रहा है कि किस पार्ट में मिस्टेक आपको बताना है। ऑल्दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कपबोर्ड दे आर नॉट प्रॉपर्ली अरेंज्ड। सेंटेंस नंबर 18, ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कपबोर्ड दे आर नॉट प्रॉपर्ली अरेंज्ड। बड़ा प्यारा सेंटेंस, बहुत प्यारी सी मिस्टेक इसमें दे दी उन्होंने। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है आपकी, मतलब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा यार ये मिस्टेक भी हो सकती है क्या। वो है आपके ऑल टुगेदर की। क्या है? ऑल टुगेदर। इसको अलग अलग लिखना था और इसकी स्पेलिंग होगी ऑल टुगेदर। यस, तो यानी कि इसका बी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग।
जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वोकेबलरी। निनकम्पूप यानी कि मूर्ख, फूल कोई व्यक्ति, पहला वर्ड है बोल्ड साहसी, इनोसेंट निर्दोष मासूम, क्लेवर चालाक, फुलिश मूर्ख। हमें बताना है सिनोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही, क्योंकि सही सिनोनिम्स इसका यही होगा। नेक्स्ट है 20। अ फायर ब्रोक आउट इन अ स्लम क्लस्टर इन द कैपिटल यस्टरडे फॉर शॉर्ट सर्किट एट द ओवर हैंगिंग वायर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस में कह रहा है कि किस वजह से आग लगी, हमें उन कारणों का पता लगाना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो यहाँ पे कारण है शॉर्ट सर्किट, तो आप अच्छा होगा फोर्थ शॉर्ट सर्किट की जगह आप लगाएं ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। यस, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट की वजह से कारण रहा है, तो कारण बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ड्यू टू का, फोर का नहीं। यस, इसलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका फिलहाल आपका रैम है सी, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस नंबर 21। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि सिल्वर एज वेल एज गोल्ड। पहली बात तो यह कि यहाँ कोमा लगा हुआ है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कोमे से कोमे तक के पार्ट को हम कुछ नहीं मानते, सो वो अब आएगी आपके सिल्वर के हिसाब से। सिल्वर है आपका एक मेटल जिसको आप मानते हैं अनकाउंटेबल। क्या माना जाएगा? अनकाउंटेबल के साथ हमेशा आती है सिंगुलर वर्ब, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पे आर की जगह आ जाएगा इज़। सिल्वर एज वेल एज इज़, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज़ कंसिडर्ड एज प्रीशियस मेटल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 22 अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रिसिस्ट्स रूल इन द नेम ऑफ गुड गॉड्स और अ गॉड, यानी कि प्रिस्ट बोलते हैं साधु संतों के द्वारा चलाई जाने वाली कोई सरकार। पहला है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी यानी कि क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, और प्लूटो मतलब धनी, रिच, तो रिच लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली कोई गवर्नमेंट। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। जब भी किसी वर्ड में आ जाए THEO, समझो बात हो रही है गॉड की, तो गॉड तो नहीं, यानी कि गॉड जैसे लोग, संत, साधु संत के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट। अगला है एरिस्टोक्रेसी। अरिस्टो मतलब उच्च वर्गीय लोग, अच्छे समाज में जुड़े हुए लोग, तो अरिस्टोक्रेसी उच्च वर्गों के लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली कोई गवर्नमेंट, अरिस्टोक्रेसी। ओलिगार्ची, ओलिगार्ची मतलब होता है कोई, जैसे कि मेरा राज चल रहा है, मेरे बाद में मेरा बेटा राजा बने, फिर उसका बेटा राजा बने, ऐसे, यानी कि कह सकते हैं कुल तंत्र, हिंदी में इसको बोल सकते हैं कुल तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, थियोक्रेसी। 23 देखिए, कह रहे कि वी कैन नॉट पोस्टपोन टुडेज डिस्कशन ऑन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी डैश इट इज़ अर्जेंट। हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते आज का डिस्कशन, द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी के सिक्योरिटी के इशू की वजह से, डैश इट इज़ अर्जेंट, डैश इट इज़ अर्जेंट, क्योंकि ये अर्जेंट है, ऐसा करना चाह रहा है, विरोधाभास है, तो अच्छा होगा आप यहाँ पे लगाएं बिकॉज इट इज़ अर्जेंट, क्योंकि ये अर्जेंट है। द फ्लैट डैश इज़ नाइस बट द अप्रोच रोड इज़ टू नैरो एंड कंजस्टेड। जो फ्लैट है वो बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे फ्लैट है आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो आप फ्लैट के लिए बी यानी कि हर सेल्फ नहीं लगा सकते, सी यानी कि हिमसेल्फ नहीं लगा सकते, यस, डी यानी कि वन सेल्फ नहीं लगा सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचा इट सेल्फ, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए हमेशा इट का इस्तेमाल करते हैं। द फ्लैट इट सेल्फ इज़ नाइस बट द अप्रोच रोड इज़ टू नैरो एंड कंजस्टेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए आपका वोकेबलरी बेस्ड। अवॉइड का होता है बचना की चीज़ से, अवॉइड मतलब बचना, नज़र बचाना। हमें बताना है इसका सिनोनिम्स। पहला वर्ड है इवेड, किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, फेस सामना करना, अप्रोच पहुँच, परस्यू मतलब पीछा करना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इवेड। फेस मतलब सामने, अप्रोच मतलब पहुँच, परस्यू मतलब पीछा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल किस चीज़ को देखते हुए ए आंसर इवेड। अगला है एक्सिक्यूट। एक्सिक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को कार्यान्वित करना, यस, लागू करना, किस तरह से कह सकते हैं उसको। आपको बताना है सिनोनिम्स। अप्लाई किसी के लिए अप्लाई करना, ऑक्यूपाई भरना, वैरायटी विविधता, इम्प्लीमेंट लागू करना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इम्प्लीमेंट।
नेक्स्ट है आपका 27 एक ईडियम, आइसिंग ऑन द केक, यानी कि सोने पे सुहागा एक ईडियम है। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, यानी कि और बेहतर होना किसी चीज़ का, बेहतर से बेहतर होना। समथिंग दैट डिलेज एक्शन, समथिंग दैट इज इसेंशियल बट डिफिकल्ट टू डू, जी नहीं। समथिंग दैट मेक्स वन हैप्पी, समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, जी, यानी कि अच्छे से और अच्छा होना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल आपका डी ही। 28 है आपका डिटर, किसी को हतोत्साहित करना। मैंने आपको पहले बताया जब भी किसी वर्ड का आगे आएगा डी ई, समझो उसका मतलब हो रहा है कम करना, नेगेटिव, डाउन। तो डिटर मतलब किसी को हतोत्साहित करना, बताना है आपको उल्टा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना। यस, क्योंकि ये इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, सही जो ऑप्शन होगा इसका अनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका रेमेडी। रेमेडी मतलब एक तरह से रामबाण इलाज, किसी भी दवाई का, किसी भी बीमारी का रामबाण इलाज, जो हर दवा में हर मर्ज में काम आती हो, रेमेडी रामबाण इलाज। आपको बताना है सिनोनिम्स। पहला है बेरिंग, ये इसका ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है। अगला है आपका हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है घाव भरना। क्योर मतलब देखभाल, और रिस्टोर किसी चीज़ को रिस्टोर करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका क्योर, देखभाल करना, सी आंसर। सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना आपको इसमें कौन सा है। पहला वर्ड है आपका इक्विवोकल, ये सही है, इक्विवोकल। इक्विवेलेंट, वैलेंट में वी ए आएगा यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही, क्योंकि उसने वी के बाद ई लगाया है, जबकि आना चाहिए वी के बाद ए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी सब कुछ ठीक है इसका मतलब। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। 31 सेंटेंस। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। कह रहा है कि फ्रॉम माई होटल, ये तो हो गया आपका पीपी, फ्रॉम माई होटल पीपी पार्ट है, इसको आप कुछ नहीं मानेंगे। आई कुड सी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ऑफ बर्ड्स को कट कर दीजिए। अब फ्लॉक के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, ना कि वर, यानी कि इसका बी पार्ट हो जाएगा रोम, वर फ्लाइंग की जगह अच्छा होगा आप यहाँ लगाएं वॉज फ्लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, पर्सन वर्किंग एट द सेम प्लेस, वो लोग जो बिल्कुल सेम प्लेस पे एक साथ काम करते हों, साथ काम करने वाले लोगों का समूह कह सकते हैं। होमोजीनियस समांगी, फेलो सहयोगी, कंटेम्प्रेरी समकालिक, समकालिक मतलब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ ही कोई और भी यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ा रहा हो तो मेरे समकालिक टीचर है। अगला है कलीग, कलीग मतलब साथ काम करने वाले, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 33, ऑल द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज आर प्रोवाइडेड विद फ्री बंगलोज, जितने भी प्रोफेसर हैं इस कॉलेज के, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा ऑल द प्रोफेसर, यहाँ प्रोफेसर की जगह प्रोफेसर्स होना चाहिए था, बिकॉज पीछे ऑल आ रहा है। ऑल के बाद प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सिंगुलर नाउन का, तो प्रोफेसर्स होगा ना कि प्रोफेसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। 34 से 39 तक आपका एक पैसेज है, इसको पढ़ते हैं फटाफट से। कह रहे हैं कि सम 200 किलोमीटर फ्रॉम लेह आर द विलेज ऑफ द हनु, गारकोन एंड दार्चिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंदुस रिवर। 200 किलोमीटर की ऊंचाई पे 200 किलोमीटर दूर लेह से कुछ गांव हैं, दा, हनु, गारकोने और दार्चिक, इंदुस नदी के दोनों तरफ। इनहेबिटेड बाय द बुद्धिस्ट दार्द ट्राइब, जहाँ पे बुद्धिस्ट ट्राइब्स रहते हैं। द विलेज आर ऑल टुगेदर कॉल्ड द आर्यन वैली, उस विलेज को कहा जाता है आर्यन वैली। द वर्ड दार्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड दारदस, ये वर्ड है दार्ड जो लिया गया संस्कृत के दारदस से, विच मीन्स पीपल हु लिव ऑन हिल साइड, यानी कि वो लोग जो पहाड़ियों पर रहते हों। सैड वीरेंद्रा बंगड़ू, असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, who has extensively researched on their lives. He added people of this Rhine are culturally and linguistically different from those in other parts of Ladakh. यानी कि वो कह रहा है कि इस जगह के जो लोग हैं लद्दाख के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग हैं, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली भी, यानी भाषा के हिसाब से भी और संस्कृति के हिसाब से भी। Among other researchers who have gone into the community roots, there is a line
of thought that the Aryans of Ladakh and the Brok Pass might have descended from soldiers in Alexander's army who had come to the Rhine over 2000 years ago. यानी कुछ लोगों का मानना है कि ये अलेक्जेंडर की आर्मी के वंशज हैं जो 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे. द डार्स आर्यंस हाउवर डू नॉट डॉक्यूमेंट देयर हिस्ट्री, बांगड़ू सेड. इनका हिस्ट्री में कुछ जिक्र नहीं है. द रियर गोट एंड शीप फॉर मिल्क एंड मीट. ये बकरी और शीप यानी कि भेड़ को पालते हैं मिल्क और मीट के लिए. एंड देयर फेस्टिवल आर बेस्ड ऑन द सोलर कैलेंडर. इनका जो फेस्टिवल है सोलर कैलेंडर पर डिपेंड होते हैं. बांगड़ू विजिटेड द राइन इनहेबिटेड बाय द डार्ड आर्यन कम्युनिटी बैक इन 2007. वहाँ पे वो 2017 में गए. वेयर ही हेल्प सेटअप 2 म्यूजियम टू आर्चिव देयर कल्चरल हेरिटेज. जहाँ पर उन्होंने 2 म्यूजियम सेटअप किए उनके प्राचीन कल्चर को बनाए रखने के लिए. बांगड़ू इज ऑफ द व्यू दैट देयर ट्रेडिशंस गो बैक 5000 ईयर्स. उनके जो ट्रेडिशन संस्कृति है 5000 वर्षों पुरानी है. दोज हु विल स्टिल फॉलो द ओरिजिनल कस्टम्स वर्शिप ट्रीज. जो आज भी अपने कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं, माउंटेन्स की पूजा कर रहे हैं. दीज ट्राइबल्स आर मेनली डिपेंडेंट्स ऑन एग्रीकल्चर. ये जो जनजाति है पूरी कृषि पर डिपेंड है. द एप्रिकॉट्स ग्रोन हेयर आर कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर आर 12 वेराइटीज़ ऑफ ग्रेप्स इन द राइन. एप्रिकॉट बोलते हैं, एक फल होता है, अभी याद था भूल गया मैं. यस, आपको याद होगा तो बता दीजिएगा इसके अंदर लिख करके ही. ये प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है वर्ड. इससे नॉर्मल डिलीवरी बहुत आराम से होती है. एप्रिकॉट बोलते हैं इसको. आलू बुखारा शायद, हाँ. और 12 तरह के अंगूर की वैरायटी मिलती है. बांगड़ू इज सैड ग्रेप वाइन इज़ वेरी पॉपुलर इन द आर्यन वैली. यहाँ की अंगूर की वैली जो है, अंगूर की जो बेल है पूरी आर्यन वैली पर बहुत प्रसिद्ध है. अ नंबर ऑफ रिसर्चर्स एज वेल एज द ट्राइबल परसीव अ थ्रेट टू द हेरिटेज ऑफ द कम्युनिटी ओविंग टू मॉडर्नाइजेशन, माइग्रेशन एंड रिलीजियस कन्वर्जन. द कम्युनिटी नाउ number about 4,000. Over the last few decades, many of them have embraced Islam or Buddhism. The community prohibits marriage with outsiders to keep the Jain pool intact. Of late, the Dard men have been migrating to other parts of the Rhine in search of livelihood and marrying outside the tribe. Bangudu said the tribe is struggling to find a balance between modernity and traditional values. Also, after Kargil war, development work in this Rhine has been restricted. Some of the areas of the Aryan Valley are out of bounds for outsider since its border पाकिस्तान occupied कश्मीर. कह रहा है कि इसका कुछ एरिया जो है बाहर से आने जाने वालों के लिए बैन है क्योंकि वो एरिया जो है POK में आता है. Members of the community said that there are only 3 high schools in their village. सिर्फ 3 ही हाई स्कूल हैं इस विलेज में. एंड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लिवलीहुड. और जीवन जीने के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं. Mainly because of the harsh weather and difficult terrain. As such, they have no option but to migrate to cities for higher education and employment. ज़्यादा सुविधाएं ना होने की वजह से उनको शहर की तरफ भागना पड़ता है, एजुकेशन के लिए भी और रोजगार के लिए भी. दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट सेटअप अ ट्राइबल हॉस्टल एंड डिक्लेयर द आर्यन वैली अ हेरिटेज विलेज टू बूस्ट टूरिज्म. जिससे कि यहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा है तो यहाँ पे एक हाई स्कूल बनाया पहले तो वहाँ पे वो आर्यन वैली पे, और इसको हेरिटेज विलेज घोषित करे, विरासत. चलिए, पहला ऑप्शन है पहला सेंटेंस. द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज मेनली टॉक अबाउट. किस बारे में बात कर रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही है द कस्टम्स, द कंसर्न ऑफ डार्ड आर्यंस, व्हाट द डिमांड्स ऑफ डार्ड आर्यंस आर, द कस्टम्स ऑफ डार्ड आर्यंस, हु द डार्ड आर्यंस आर, यानी कि डार्ड आर्यंस कौन है उनके बारे में बात हो रही है. 35 देखिए. व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द डार्ड आर्यंस. क्या थी इनकी मेन कंसर्न. देयर हेरिटेज इज़ फेसिंग अ थ्रेट. इसका जिक्र हुआ है आपका पहले ही पैरे में, तीसरे पैरे में इसका जिक्र हुआ है. पहला वाक्य सॉरी माफी चाहूँगा. सेंटेंस 36. वट आर द डिमांड ऑफ द डार्ड आर्यंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. क्या डिमांड है उनकी. अभी लास्ट के पैरे में इसका जिक्र हुआ है. टू सेटअप अ ट्राइबल हॉस्टल एंड डिक्लेयर द आर्यन वैली. ये लास्ट की लाइन दिख रही है आपको, आर्यन वैली अ हेरिटेज विलेज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी. विच स्टेटमेंट इंडिकेट बेस्ट दैट द डार्ड आर्यंस इज द कम्युनिटी विच एंशियंट पास्ट. पास्ट की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा पास्ट की बात हो रही है. तो यहाँ पे ए सेंटेंस में 2000 ईयर्स अगो और डी में 5000 ईयर्स अगो है. डी वाला ए वाले से ज़्यादा पुराना है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 37 का. 38 पे चलते हैं. विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है. देखिए सेंटेंस में कह रहा है कि द आर्यंस आर कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली द सेम एज द अदर पीपल ऑफ लद्दाख. जी नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में इसका जिक्र साफ साफ हुआ है. कह रहा है कि द आर्यंस और जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो लेह लद्दाख के आसपास के एरिया से थोड़े से अलग हैं. यस, ये फर्स्ट पैराग्राफ है. फर्स्ट पैराग्राफ की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7, 8
8 लाइन में देखेंगे आपको तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जो कि आपका ग्रामेटिकली बेस्ड, तो इसलिए कैमरा ऑन कर लिया है मैंने अपना। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इज नोविंग कुंभ मेला हेल्ड एट प्रयागराज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना इज नोविंग टू बी द बिगर ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड। इज नोविंग की जगह यहाँ पे अच्छा होगा कि आप इसे पैसिव बनाएं। यस, सेंटेंस का भाव पैसिव में जा रहा है, यानी कि जाना जाता है, ये कहना चाह रहा है कि जाना जाता है बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग के लिए, तो इज़ नोन यहाँ पर होगा। कुंभ मेला हेल्ड एट प्रयागराज, जो प्रयागराज में होता है, जो कि गंगा यमुना के संगम पर होता है, जाना जाता है द बिगर ह्यूमन गैदरिंग के नाम से इस पूरे विश्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। सेंटेंस को पैसिव बनना था। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस नंबर है आपका 40 देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। कह रहा है कि अ न्यू रिसर्च स्टडी हैज शोन, यहाँ तो ये ठीक है क्योंकि अ न्यू रिसर्च स्टडी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर हैज़, फिर थर्ड फॉर्म शोन, तो जिक्र सही है। दैट लॉन्ग बिफोर दे टुक अप अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट द मच लव्ड पांडास वॉज अ मीट ईटर। द मच लव्ड पांडास की वजह से यहाँ पे वॉज की जगह वर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी फिलहाल, यानी कि सी ऑप्शन सही करने के लिए आपको यहाँ पे वॉज की जगह वर करना होगा। नेक्स्ट नंबर 41 देखें। 41 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हैड टू डिप्लॉय द आर्मी टू टैकल द डिवास्टेटिंग फ्लड्स दैट इनंडेटेड होम्स। यही आपका पोर्शन गलत है यहाँ पे। दैट के बाद सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी इनअंडेटेड। यस, क्योंकि सेंटेंस पिछला हिस्सा पार्ट में चल रहा है, जो हमें पता चल रहा है हेड से। किससे पता चल रहा है? हेड से। तो यहाँ पे आपको बनाना होगा थर्ड फॉर्म हेड की ही वजह से। फिलहाल ये सेंटेंस आपका यहाँ पर गलत है। तो कितनों में सही है यहाँ पे, या फिर हमें सिर्फ एरर बतानी है? डिवास्टेटिंग द इंडेटेड यानी क्या दैट, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट चलते हैं 42 पे। ऑफिशियली ऑफिसर्स से मोर देन 10 मिलियन पीपल टेक अ डिप एट द रिवर्स गंगा एंड यमुना इन ऑस्पिशियस डेज फॉर कुंभ मेला, यानी कि कुंभ की ही बात हो रही है। लेकिन एक कमाल की बात देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेज नेम से पहले हमेशा लगाते हैं ऑन, ना कि इन। तो इन ऑस्पिशियस डे फॉर कुंभ मेला नहीं, ऑन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस बोलते हैं शुभ को, किसको बोलते हैं? शुभ को। ऑन ऑस्पिशियस डे फॉर कुंभ मेला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑन ऑस्पिशियस डे फॉर कुंभ मेला, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा सी ही। 42 का आंसर भी हो जाएगा आपका सी, या फिर यहाँ पे 42 ऑन ऑस्पिशियस डेज ड्यूरिंग कुंभ मेला और फिर डे फॉर कुंभ मेला। बी ऑप्शन लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ड्यूरिंग मतलब दौरान, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप बी लगाइए इसका आंसर, सी नहीं। यस, 43 पर चलते हैं। 43 आपको बताना है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इसका। यस, ओमिजन, OMMISION, ओमिजन में ही इसकी मिस्टेक लग रही है मुझे तो, क्योंकि ओमिजन की स्पेलिंग यहाँ सही होगी सिर्फ सिंगल एम से। ओमिजन यानी कि किसी चीज़ को हटाना या मिटाना। 10th क्लास में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, बाकी सब तो ठीक है। एंटिक जिसका मतलब होता है बहुत प्राचीन, और यूनिक जिसके साथ दूसरा ना हो। एंटिक यानी कि प्राचीन और यूनिक। पहला वर्ड है प्री हिस्टोरिक, हो सकता है इसका आंसर। कन्वेंशनल, मॉडर्न बताना क्या है, एंटोनिम बताना है, तो फिर पहला नहीं, इसका आंसर हो सी मॉडर्न। टू टेकन अ बैक, चौंक जाना, वन ईडियम है। आश्चर्यचकित हो जाना, टू टेकन अ बैक, आश्चर्यचकित हो जाना। टू पे नो हीड, ध्यान न देना। टू बी वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाना। टू बी सरप्राइज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी सरप्राइज्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यस, नेक्स्ट आपका 46।
पहला वर्ड है आपका एगाइल, ये भी न्यू वर्ड है आपके लिए, यानी कि फुर्तीला, चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल फुर्तीले के लिए लगता है। तो पहला वर्ड है लेथार्जिक, आलसी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, निम्बल, फुर्तीला, और कंफ्यूज, दुविधा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बताना अपोजिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेथार्जिक, सुस्त। नेक्स्ट है बोस्टीरियस, बहुत अधिक शोर करना, BOISTEROUS, शोर शराबा या शोर युक्त। आपको बताना है एंटोनियस, पीसफुल, शांति में, एक्साइटेड, उत्सुक होना, टर्बुलेंट यानी कि वही शोर युक्त, और अनरूली, बिना किसी नियमों के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, शांति प्रिय। Select the most appropriate word for given group of words. An instrument for measuring the time accurately in spite of motion, variation in temperature, humidity and air pressure. पहला वर्ड है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का मतलब होता है जो पेड़ पौधों की हाइट को नापता हो, उसे बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बोस जी ने इसकी खोज की थी, इन्वेंट किया था, इसको खोज नहीं की थी, इन्वेंट किया था। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। अगला है कार्डियोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन। हो सकता है कि इसका आंसर ये हो 48 का, अभी कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, लेकिन कार्डियोग्राफ, क्योंकि कार्डियो लगता है हार्ट के लिए, हार्ट की गति को नापने वाला। अगला है क्रोनोमीटर, CHRONO। तो ये हो सकता है इसका आंसर, क्रोनोमीटर टाइम के लिए लगता है, क्योंकि क्रोनो का मतलब टाइम और क्रोम का मतलब कलर। क्रोम का मतलब कलर, जैसे आप देखते हैं गूगल क्रोम, तो कलरफुल है वो। क्रोम मतलब टाइम, क्रोम मतलब कलर। ऐसे एक मैगजीन बात है क्रोनोलॉजिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में सी ही, 48 का सी आंसर लगाएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 49 देखें, शी लेफ्ट डैश मुंबई डैश राजधानी एक्सप्रेस यस्टरडे। शी लेफ्ट, वो चली गई मुंबई के लिए, फॉर मुंबई, बाय द राजधानी एक्सप्रेस। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लगाते हैं बाय, लेकिन है गड़बड़ी मुझे नजर आ रही है, दा लगाना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले बाय लगा हो तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन फ़िलहाल आपके पास मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है, तो आपको बाय लगाना होगा। अगर ये कॉमन एरर में आता तो डेफिनेटली मिस्टेक होता। लास्ट है 50 सेंटेंस, कह रहा है कि अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, जहाँ फिश यानी कि मछलियों को रखा जाता है, जू आपको पता ही है। हर्बेरियम, हर्बेरियम मतलब हर्ब से बना है, हरे हरी चीज़ों को रखने के लिए। एवियरी, पक्षियों को रखने के लिए। और एक्वेरियम, मछलियों के लिए रखता है, ये घरों में भी रखते हैं, एक छोटा सा कांच का बॉक्स होता है, पानी वानी इसमें रखा होता है, उसको बोलते हैं हर्बेरियम। ये रिपीटेशन वर्ड है, बहुत ज़्यादा कई बार आ लिया है, 3 सेट में आ लिया, मैं देख रहा हूँ आज के अब तक जितने मैंने सेट कराए हैं CPO के। सो ये था आपका SSC CPO का सेट नंबर 8। ईजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। ईजी इसलिए लग रहा होगा आपको क्योंकि अब बहुत समय से आप मेरे साथ सेट कर रहे हैं, तो शायद आपको आसान लगने लगा हो, और ये अच्छी बात है। अगर आपको इजी लग रहा है सेट तो मेरे लिए भी खुशी की बात है, और आपके लिए भी, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे नंबर आएँ। 90+ मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। डेली 2 वीडियो डालूंगा MB की, आप वो डेली 2 वीडियो तो देखिए ही, साथ में एक ओल्ड वीडियो भी मेरी लगा दीजिए MB की, क्योंकि पिछली वीडियो भी आपको कवर करनी होगी, अन्यथा आप इनमें रह जाएंगे, पिछली कवर नहीं होगी। पिछली वीडियो को बिल्कुल शुरू से लगाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, बिल्कुल नीचे शुरू कर दीजिएगा। और ये वीडियो तो मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ आपको, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल बराबरी पर आप खड़े होंगे, तब आपको लगेगा हमने खूब अच्छी तैयारी कर दी। 1 महीने बाद ही आपको लगने लगेगा कि हाँ हम सिलेक्शन ले सकते हैं। सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।